अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजाहत और आप लोग देख रहे हैं वजाहत अहमद ब्लॉग्स। आज ईद का दूसरा दिन है और आज मेहमानों की भरमार होने वाली है। मेरे मामू के घर से उनकी फैमिली आ रही है और बिलाल भाई आ रहे हैं और उनकी वाइफ आ रही हैं। सो आज जो है मेहमानों का दिन है, सेकंड डे ऑफ ईद। ये जो हमारा छोटा ड्राइंग रूम है इसको अभी सेट करना है क्योंकि मेहमानों ने यहाँ पर बैठना है। तो ये मेरी कुछ इक्विपमेंट पड़ी है दूसरे चैनल की वीडियोज़ वाली। तो ये लाइट है, ये ट्राईपॉड है और इसी तरह ये जैसे अभी नई ट्यूबलाइट्स लाया था जो अभी तक लगाई नहीं क्योंकि अभी तक जो इलेक्ट्रिशियन नहीं आया, ईद आ गई और मैं खुद लगाना नहीं चाह रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हटाता हूँ। गद्दे पड़े हुए ना, ये बाहर झूले के हैं और झूले के ऊपर जो है पुरानी रोटियाँ रखी हुई हैं ये अंदर क्यों पड़े हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो ये गीले हो जाते हैं, इसलिए यहाँ से उठा के हमने अंदर रख दिए। तो यहाँ पे खिलारा खिला हुआ है। ये कुछ जो है ये मेरी इनोवेटिव की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, गाड़ियाँ पड़ी हैं, पावर व्हील्स की प्रोडक्ट पड़ी है। एक और बेल बज चुकी है, देखते हैं कौन है। दूध वाला है। दूध वाले से हमने 2 दिन का दूध ले लिया था, मतलब 5 किलो 2.5 किलो हम वैसे लेते होते हैं। तो आज दूसरा दिन है तो आज आया है दूध 2 किलो। अच्छा, दही नहीं है, इनका है ही नहीं। मैंने दूध ही खत्म हो गया। उनको पूछा था खाना नहीं, कैसे नहीं आया दूध। आखिर जो है कल जो मैं आप लोगों को बैल दिखाता वो ज़िब्बा होने वाला है, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। आज 2 किलो दिए, कह रहे हैं मेरे पास था ही नहीं और आज मेहमान आ गए। दूध वाले के पास आज दूध था ही नहीं, वो 2 किलो दे के गया और आज मेहमानों की भरमार है पैकेट वाले दूध से काम चलाना पड़ेगा। बच्चे जो हैं इर्द गिर्द जमा हो गए देखने के लिए। हमारे पास टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए वो आप लोगों को नहीं दिखा रहा, कल दिखा चुका हूँ। हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है वो जवाब दे गया क्योंकि ओवर हीट हो गया। काफ़ी देर से दूसरे कमरे में चल रहा था और इसने कहा है अब मुझे ठंडा होने का टाइम दो। कमरे की सफाई यस मैस कर दी है। सुबह सुबह मैं कह रहा था जब बारिश आ रही थी कि हल्की बारिश है और मौसम ठंडा है, लेकिन ठंडा नहीं है। हब्स है, पसीने इतने ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने शर्ट चेंज की है क्योंकि पिछली जो ब्लैक वाली शर्ट थी वो ऑलमोस्ट गीली हो चुकी थी। थोड़ा सा काम करने के लिए। और ये जो पंखे हैं ना, ये इस गर्मी में काम नहीं कर रहे होते सिवाय हल्की सी हवा देने की। तो इसलिए ठंडा ठंडा पानी पी रहा हूँ, बहुत प्यास लगी हुई है। मेहमान आ चुके हैं, एक पार्टी हमारी आ गई है, बिलाल भाई आए और अब जो है पानी शानी उनको देना है। ये पेप्सी वाली बॉटल। तो क्या बनेगा अभी? आज चावल बन रहे हैं, अभी तक तो पानी पड़ा हुआ है। होने वालों ने बेल दी है कि आपकी गाड़ी की पार्किंग लाइट्स ऑन है। तो हमारे मेहमान जो आएंगे मेहमान आए हुए तो उनकी गाड़ी की पार्किंग लाइट ऑन थी तो बैटरी डाउन हो जाती है। तो उस मोहल्ले वालों ने कहा कि लाइट बंद करने वरना गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाली। हलवा तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि ये पहले दिन बना था, गुड़ वाला हलवा। ये हमारे जो है गांव की सौगात है, बड़ी मशहूर। मेहमान हमारे चले गए। हमारे मेहमानों की एक पार्टी चली गई। अभी जो मामू लोगों की फैमिली ने आना था वो अभी तक नहीं पहुंचे और 1 बजने को है। उनको वैसे मैंने लेने भी जाना है क्योंकि वो कुछ नई ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्योंकि रास्ता वहाँ से यहाँ हमारे घर तक काफ़ी पड़ता है तो मुझे ही जाना पड़ेगा उनको गाड़ी पर लेने। कज़न को कॉल मिला रहा हूँ, अभी लग नहीं रही और ये ऑपरेटर का कोई नहायत ही लंबा लेक्चर शुरू हो चुका है। आप भी सुनिए। आदिल कहाँ पहुँचे, आ रहे हो? हाँ बता रहे हैं, तो बात हो रखी है तो आ नहीं आई। नहीं मतलब चढ़ गए हो बस पे? हाँ बस 1 मिनट स्टॉप पे रुकी है, फिर आगे चल पड़ती। क्योंकि मेहमान आ रहे हैं तो मटका बीफ हांडी बन रही है फुल सिस्टम वाली। ये जो हांडी है मट्टी की बनी हुई है और ये हम जो है गांव से लाएँ क्योंकि यहाँ से जो हमारे संबाद मिलती है वो अंदर से वो ग्लेज वाली होती है। तो ये ग्लेज के बगैर जैसे बाहर से उसी तरह अंदर से। और साथ में जख्मी पुलाव दम पे लगा हुआ है, जख्मी बन रही है उसके बाद पुलाव बनेगा। आज भी गोश्त लेने काफ़ी सारे आ रहे हैं लोग।
आज तो गोश्त लेने वाले अभी कम आए हैं। कल जितनी मैंने परेड की है ना दरवाजे तक, आना जाना, क्योंकि एक जो आता है उसके पीछे 4-5 और होते हैं जो देखते हैं कि वो दे रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद बैल बजाते हैं, तो चक्कर ही लगते रहे। इसलिए कल मैं बहुत थका था। कज़न की अभी कॉल आई है कि हमें ले जाएं, वो हम आए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने बस पे आना था जैसे मैंने पहले बताया, तो अभी मैं उनको लेने जा रहा हूँ। बारिश बहुत अच्छी हो गई है, ठंडा मौसम है, लेकिन हब्स वाला मौसम है यार। एक चीज़ जो मुझे अभी तक नहीं पसंद आ रही, हब्स क्यों नहीं ख़त्म हो रही। असल तो बेचारे ये मोटरसाइकिल वाले हैं जो ये जा रहे हैं बारिश में पूरे गीले होते हुए। क्या हालत हो रही है इनकी। लेडीज पीछे बैठी हुई हैं और फुल गीला। कज़न मेरा तो यहाँ आगे, फैमिली उधर खड़ी है। छोटा जो कज़न है ना हमारा, वो पता नहीं कहीं उतर गया, उसको हम ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ उतर गया। बस पे आया ना सुन। छोटा कज़न जो है वो क्योंकि बस भरी हुई थी तो वो शायद अब पहले उतर गए, और ये जो फैमिली थी, दूसरा जो मेरा बड़ा कज़न है उसका बड़ा भाई जो है वो आगे उतर गए। तो अभी उसने किसी से फ़ोन लेके कॉल किया कि मैं जो हूँ सेंटोरस के पास खड़ा हूँ। तो खैर अब वो उसका बड़ा भाई जो है उसको लेने गए, मेट्रो के नीचे से जाएगा, उस तरफ खड़ा हुआ है। ये सामने जो ब्लू बस खड़ी है, ये वाली सर्विस शुरू की है और फ्री बस सर्विस है ना, तो इतना इसमें रश है ना, सारे हर कोई आ जाता है, और आज स्पेशली बारिश भी है तो ज़्यादा रश होगा। ये बस है यूनिवर्सल हायर, ये इनका बूथ बना हुआ है, और ये पीछे बस खड़ी है फ्री सर्विस वाली। राहिल साहब किधर घूम रहे हो हैं? पहले उतर गए हो? ये सुबह इधर अंदर। ईद मुबारक। उधर तो नहीं मिले ना। ईद मुबारक। क्या हाल है? ठीक है, तो ईद मुबारक। तुम क्यों मिल रहे हो यार? 3600 पर मिल चुका है। तू मेरा पुत्र मसीह का रहे हैं। कौन सा स्टेशन? उतरने लगा मैं। सारी लेडीज ही उधर से मैं फिर आगे आया हूँ। आगे तो लेडीज तुम्हें क्या कहती हैं? उनके पास फोन नहीं होता। अच्छा, फोन नहीं। तुम बच्चे थे, तुम्हें क्या कह रही थी लेडीज? राहिल एक्सपीरियंस शेयर करो। आदिल का क्या असर किया हो? गीला हो गया बिल्कुल। कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी जो है सारी जो स्टोरी ये हुई हमारे साथ, वो राहिल अपनी ज़बानी सुनाएगा क्योंकि इसके साथ पेश आया वाक़या, और सारा वाक़या राहिल अभी जो हुआ है ना वो सारा तुम्हें सुनाना कि क्या क्या हुआ है। अच्छा राहिल, पूरी स्टोरी सुनाओ, अभी तुम्हारे साथ क्या वाक़या हुआ? मैं गुलबर्ग से निकला था जिस टाइम भाई और हम लोग निकले हैं वहाँ से। आगे मेट्रो स्टेशन पे आए, स्टॉप था उधर रुकी है भाई, सारे उतर रहे थे उधर, तो भाई भी उतरे हैं, उतरने लगे हैं। तो आदिल भाई जब मैं उतरा हूँ ना, तो आदिल भाई दरवाजे पे आए हैं तो दरवाज़ा बंद हो गया। वो कहते हैं कम्प्लेक्स दरवाजे आगे उतारेंगे कम्प्लेक्स के पास। तो मैं तो उतर गया था, वो गाड़ी चल पड़ी, वो आगे चली गई, मैं उधर ही उतर गया। तो मैं पीछे बस के पीछे भागा अगले मेट्रो स्टेशन पे जाके रुका। वहाँ पे रुका तो वो बस चली गई थी आगे, वो नहीं रुक सकी। तो वहीं पे एक भाई खड़ा हुआ था, उसे मैंने बोला भी मैंने पापा को फ़ोन करना, मेरे भाई लोग आगे चले गए। तो उन्होंने मोबाइल दिया, मैंने कॉल की पापा को बताया। तो पापा बोलते हैं किस जगह पे हो? तो उन्हें मैंने मोबाइल दिया, उन्होंने सारा बताया कि कचहरी स्टॉप के सामने खड़े हैं भाई, उधर ही है। तो और पापा उधर से परेशान होते हुए चल पड़े हैं उधर से। वो आगे आए, आगे जाके आ रहे थे कि मुझे भाई लोग मिल गए हैं, आजाद भी कज़न मेरा ये मिल गए आगे। तो मैं इन्हीं के साथ बैठ गया। और वो कौन था वो जो तुम कहते कि पागल बंदा उधर तुम्हारे साथ? हाँ, वो बूढ़ा सा था। और उधर ना राहिल को एक जो है ना मेट्रो स्टेशन पे एक पागल बाबा मिल गया, और वो इसको डराई जा रहा है क्योंकि ये तो घबराया हुआ था, तो वो और ज़्यादा बातें कर रहा। और खैर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी था, तो उसने कहा परेशान ना हो, कुछ भी नहीं कहता, लेकिन ये बेचारा वैसे ही परेशान था। असल इसकी गलती क्या हुई कि ये जिस स्टेशन पे उतरा है ना, वहाँ से भाग के दूसरे स्टेशन पे चला गया घबराहट में। खैर इसको शुक्र है इसको अपने अब्बू का नंबर याद था, और इस बड़े भाई का आदिल जिसका नाम है, इसका नंबर याद नहीं था, ना मेरा नंबर याद था। तो इसने अब्बू को कॉल की। अब्बू तो ड्यूटी पे थे क्योंकि वो पुलिस में होते हैं, तो आपको बताए, और तो वो ड्यूटी से कैसे आ सकते थे। खैर आदिल भी परेशान था, आदिल भी ढूंढता रहा। पिछले स्टेशन जहाँ पे ये उतरा वहाँ पे गया, लेकिन ये वहाँ पे मौजूद नहीं था क्योंकि ये वहाँ से अगले स्टेशन पे दौड़ चुका था। और खैर मैं वहाँ पहुँचा, फिर मैंने अपनी मामी को उठाया। उतने तक जो है आदिल साहब जो हैं वो इससे कांटेक्ट दोबारा हुआ,
किस स्टेशन पे हैं, कचहरी स्टेशन पे खड़ा हुआ था। फिर हम जो है दोबारा वहाँ पे गए और राहील को हमने पिक कर लिया। शुक्र है कि राहील मिल गया, हम जो है राइट टाइम पे पहुँच गए। क्यों राहील, क्या गलती हुई तुम्हारे साथ? मैं वहाँ जो उतरा था उधर से अगले स्टेशन पे आ गया। हाँ, इसकी गलती ये थी कि ये भाग के दूसरे स्टेशन में चले, वहीं खड़े रहो ताकि हमें पता हो कि वहाँ उतरा है तो हम वहीं पहुँच जाएं। पर खैर मिस्टेक होती है, पहली बार वो बेचारे से होगी। कोई नहीं, ठीक है। मेरे साथ भी हुई, मैं आपको स्टोरी शेयर करूंगा अपनी भी। देखते रहिएगा। शबीर तो देखेगा नहीं, बशीर नहीं, वजाहत तो देखेगा। कोई देखे ना देखे, वजाहत तो देखेगा। ठीक है। चलो जाके इलाज कराओ। जैसा कि बारिश लगी हुई है, बारी ऊपर से आ रही है और ये ऊपर से जंग भी आ रहा है। अब ये मैं इसको बचा नहीं पा रहा, गंदी हो रही है सारी, यहाँ से भी गंदी हो रही है। पहले भी मैंने वीडियो में बताया था क्या करूँ इसका, क्या करूँ। ये मैं किसी दिन बुलाऊंगा ना, ये सारी ये दीवारें ना बहुत बुरी लगती हैं हमको। ये सारा सेट करूँगा इंशाल्लाह, खुद ही सेट करूँगा, और कोई करे ना करे। ये क्या कर रहे हो इस बार? ये बाइक पे लगानी है थोड़ी सी, तो क्यों लगानी है? नाप रहा हूँ मैं इसे। क्यों लगानी है? वो पेट्रोल का निशान बन गया था। पेट्रोल का निशान बन गया था तो अब ये ऊपर डिज़ाइन करने लगा। ये मेरी शीट ख़राब कर रहा है। अब इसके चार्जेस कौन देगा भाई? मेरी वाली जो आपने घुमाई है वो ढूंढ लें। कौन सी मैंने कहाँ से घुमाई है भाई? हद हो गई, ये ज़्यादा महंगी वाली शीट है। मैट तुम्हारी वाली वो मैट वाली सस्ती थी, वो इतनी सी शीट थी और ये इतनी बड़ी शीट पे मेरा कब्जा करके बैठ गया। अभी जो है हम सबात के बाइक पे ये शीट लगा रहे हैं क्योंकि ये पिलहट जो है हम दूर करेंगे। उसको ऐसे करके लगाना है या ऐसे करके लगाना है, तजर्बा कर रहे हैं क्या हीट गन से। पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी, देखते हैं, लगा के दिखाते हैं। ये हमने जी शीट का कारनामा अंजाम दिए मैंने, और ये मैं तकरीबन कोई 70-80% अच्छा काम किया और 30-40% जो है वो ख़राब काम किए। लेकिन गुजारा पहले से अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। कभी भी काम हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? थक गए जनाब, शीट लगाते लगाते। बड़ी गर्मी हो रही थी, पसीने जो है ना हमने बहुत बहाए। काम भी हमसे करवाते हैं और अच्छा ना लगे तो ताने भी हमें ही मारते हैं। क्या ज़माना आ गया। क्यों भाई साहब, ठीक कह रहा हूँ मैं, ठीक कह रहा हूँ। हाँ जी, हमारा जो है यखनी बीफ पुलाव तैयार है और अभी दम से उठने लगा है, तो आपको दम का सीन दिखाता हूँ। ओए होए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा कैमरा धुंधला हो गया। ओए होए 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 होए, हमारी मटका हांडी, सॉरी कढ़ाई नहीं हांडी, बीफ हांडी। अम्मी खाना लगाएं यार, इतनी देर हो गई है, 3 हो गए ऊपर से। आप टाइम देख लें, जल्दी करें, ऊपर मेहमान आए बैठे हैं बेचारे। खैर इसको ज़्यादा भूख लग रही है। तुम्हें भी भूख लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही। क्यों, सुबह नाश्ता देर से किया, खाबे खा के आया? इसको भूख नहीं लगी क्योंकि इसके लग रहा है कि उसको भूख लगती होगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। करे यार, कभी तुम ये वाली गाड़ी खोलने शुरू कर देते थे, कभी ये वाली गाड़ी शुरू कर देते खोलने हैं। लॉक भी कर दिया, खोल ला का यार अंदर से। चलो बाहर निकलो, चलो। क्यों? राहील मेरे साथ एक ना बात डिस्कस कर रहा है। इसका एक फ्रेंड है जो कि यूट्यूबर है और वो मुर्गी पे तजर्बे कर रहा है। तजर्बा क्या किया, क्या तजर्बा था भाई? अंडे को, मुर्गी का अंडा निकला था, वो खेस में रखा हुआ था। अच्छा, निकलेगा 25 दिन। हाँ मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, उसे कहता है कि देखते हैं, तजर्बा करते हैं कि जो अंडा होता है उसको हम जो है धूप पे रखें, जो खेस होता है, ठीक है, चादर वगैरह उसके नीचे करके। तो गर्मी वैसे होगी, धूप आजकल तेज़ पड़ी है, तो 20-21 दिन में बच्चा निकलने में से वो ये राहील का फ्रेंड। अबे साले, खाना लग चुका है हमारा। सालन का है हमारा। हाय 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 हाय, मेरे सोनू को भी दो ना खाना। वो देखो क्या देख रहा है। जिस बात क्या कहते? मज़ेदार। क्या मज़ेदार? खाया क्या तुमने? ड्यू। क्यों, और कुछ नहीं मज़े का था? चावल ही मज़े का था। चावल खा लिए। हाँ जी, इस बात कैसी बनी है? वो जिंदाबाद मुबशर पुत्र। थैंक यू। सोनू जो है फुल मस्ती में है और सोनू जो है वो देखें कैसे लटक रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? कल मैं आ रहा था, आज तुम आ गए हो। कल कहाँ चले गए थे तुम? हैं वोट देने गए हुए थे? यही करता है, हर कोई यही करता है। अच्छा, हर कोई यही करता है। तो मैं भी तो वोट तो थोड़ी की है। नहीं, मैं भी तो देने आ रहा था, तुम रोक नहीं सकते थे।
कर रहे हो तुम? करो ना, करो। किधर जा रहे हो? हैं? करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? परेशान हो गया। ये जनाब बच्चे हैं और इनकी समझ नहीं आ रही कर क्या रहे हैं। खेल रहे हैं कोई दरवाजे पे ना। किस तरह सोडा? सोडा किस है? 2 कर दें। आकाश और मैं अभी सोडा पी रहे हैं। हम जो है आए तो कोल्ड ड्रिंक पीने थे वहाँ से, लेकिन बच्चों ने कुछ छोड़ी ही नहीं। और एक ये शॉप है जो बंद हुई है, तो इसलिए हमने सोचा कि सोडा ही पीते हैं। और गर्मी का तोड़ सोडा। तो सिर्फ उस वक्त तक जब तक आप खुद भी पैसे दे करें। आपका कुछ संगी है साथ? नहीं, ये पिला रहा है, ये पिला रहा है। मैं बटवा ही नहीं लेके आया हुआ। बॉस जो है वो चलते चलते मुझे अपने घर वाली साइड तक ले गया पैदल। वो अपने घर पहुंच गए और मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। पहले ये था कि जहाँ जहाँ खून वगैरह नज़र आता था ना, तो वहाँ पे वो चूना डाल देते थे, लेकिन इस बार अभी तक मैंने एक भी गाड़ी नहीं देखी जो चूना डालने के लिए आई। हाँ, अलाइशें उठा ली हैं लेकिन चूना शूना नहीं डाला। हाँ जी राहिल, हम कहाँ जा रहे हैं? आप लेके जा रहे हैं? कोई पता नहीं तुम्हें? वाह, कितनी मज़े की धूप निकल आई है ना। वो बाहर धूप निकल आई है और मौसम अच्छा हो गया। अच्छा नहीं है, बाहर गर्मी है, इस किस्म का मौसम है। धूप भी निकली हुई है और अब जो है ना लोग बाहर आना शुरू होंगे क्योंकि गोश्त वगैरह सब ने काट लिया है। और अब जो है हर कोई पार्क वगैरह में घूमने फिरने निकल आएगा गोश्त वोश्त खा के। तो अब सब जो है सैरों पे जाएंगे। क्यों राहिल, जैसे तुम आए हुए सैर पे हैं? इनको देखो हरकतें क्या कर रहे हैं। साइकिल ऊपर चढ़ा रहा है। इस्लामाबाद की जो सड़कें हैं वो ऑलमोस्ट वीरान पड़ी हैं। शाज़िर नाज़िर को गाड़ी दिख रही है, वरना ये गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं। यहाँ मेरा सामने ऑफिस था क्योंकि पहले, और वो मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की है सामने। और वो वाली रोड भी बिल्कुल सुनसान खाली, ये वाली भी दूर तक शाज़िर नाज़िर कुछ नज़र आ रहा है। ज़्यादातर जो यहाँ के रहायशी हैं ना इस्लामाबाद के, वो अपने कोई गांव निकल जाता है, कोई रिश्तेदारों के यहाँ निकल जाता है, और कुछ जो होते हैं वो सैर सपाटे पे निकल जाते हैं। तो इसलिए जो है ना ये अब सुनसान लगता है। और हमें इस्लामाबाद ऐसे ही खूबसूरत लगता है। जहाँ हम छोटे होते थे तो ये इस्लामाबाद वैसे आम दिनों में भी ऐसे ही होता था, खाली सुनसान, सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता था। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहा और अब सिर्फ ईद की ईद या छुट्टियों के दिन ही ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे लग रहा है कि सारी हड़ताल हुई है, दुकानें सारी बंद हैं, सारी की सारी। कुछ लोगों के जो हैं वो बकरे खड़े हुए हैं, ज़िब्हा नहीं किए, शायद ये दूसरी तीसरी दिन के लिए रखे गए हैं, या हो सकता है कि उनको किसाई ही ना मिला हो। इस्लामाबाद में ग्रीनरी तो बहुत है, लेकिन उसी तरह यहाँ पे जो हैं सांप वगैरह भी बहुत होते हैं। अब ये जो है ना सुराख जो बना हुआ है, ये सांप का सुराख है और सांप किसी भी वक्त यहाँ पे निकल आ सकता है, तो उससे भी बच के रहना पड़ता है। करे दिखाऊं कितने क्यूट लग रहे हैं। इन्होंने जंजीरी भी बांधी हुई है इनके गले में। वो इनकी रस्सियाँ भी खुली हुई हैं, लेकिन ये बड़े सीखे हुए हैं, कहीं जा ही नहीं रहे। बड़ी बात है भाई। ये बकरे जो खुले हुए थे ये भाग क्यों नहीं रहे? क्या पता ये भागी हो, कहीं पे भाग चुके हो वहाँ से। अच्छा, अब इनका भागने का दिल नहीं कर रहा? जी। वाह वाह, क्या लॉजिक मारी है यार। कह रहा कि क्या पता ये भागे हुए पहले, अब ये भागने का दिल नहीं कर रहा है। वाह भाई वाह। वो घास खाने में मसरूफ़ है, इसलिए उनको कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा कि हमने भाग के कहाँ जाना है, घास ही खानी है ना हमने। ये सामने जो है दामने को है ऊपर पहाड़ी पर, इस तरफ जो है ज़ू है और पार्क वगैरह हैं। भी कितना रश हो रहा है, लोग घूमने फिरने आए हुए हैं। और आज क्या रश है, कल क्या रश होगा, ओए होए बहुत ज़्यादा रश है आज तो।
सारे बाहर से लोग आए हुए हैं, हर कोई जो सैर करने के नीयत से आया हुआ है। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आप लोगों को इस्लामाबाद की भी सैर करवाऊंगा, जगह जगह की। इस तरह की अगर आप लोग व्लॉग्स देखना चाहते हैं कि जिसमें मैं इस्लामाबाद का चप्पा चप्पा छान मारूँ, आप लोगों को दिखाऊं, तो वो व्लॉग्स भी इंशाल्लाह मैं लाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस्लामाबाद की खूबसूरती। पहले तो आप लोग इस्लामाबाद देख लेना, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दूर दूर भी लेके जाऊंगा। लेकिन एक बार आप लोगों के जो है रिस्पांस अच्छा आने लग जाएगा इंशाल्लाह, तो ज़रूर मैं कोई कसर छोड़ूंगा नहीं, लेकिन सिर्फ रिस्पांस की ही ज़रूरत है। रिस्पांस आएगा तो बहुत मज़े के व्लॉग्स भी आएंगे। खैर व्लॉग्स तो मैं बना रहा हूँ, अपनी कोशिश है कि जितने अच्छे हो सकते उतने अच्छे बनाऊँ, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आइसक्रीम का ऑर्डर दे के आए हो जी, फिर वापस क्यों आ गए हो? खाली बन रही है, खाली क्यों वापस आ गए हो? बन रही है। अच्छा, सामने जो है आइसक्रीम वाला खड़ा है और इससे हम जो है हम कोन वाली आइसक्रीम ले रहे हैं, 2 अदद कोन वाली आइसक्रीम। 2 कह के आए हो ना जी, 2 चलो 20 दो। वाली। थैंक यू सो मच। आ जाए, धूड़े नहीं करी हैं आइसक्रीम में से। वाह, मेरा होंठ ऊपर से अभी तक ठीक नहीं हुआ और ना आइसक्रीम लग रही है। हालांकि आइसक्रीम लगनी नहीं चाहिए, लेकिन आइसक्रीम लग रही है होंठ। अभी घर में पूरा पहुंचा नहीं हूँ और घर वालों की फरमाइश है कि कोयले ले आए। तो कोयले ईद से पहले बताए जाते हैं, कोयले ईद वाले दिन थोड़ी ना बताए जाते हैं। खैर अब दूसरा चक्कर लग रहा है, अभी तक आइसक्रीम खा रहा है। कुछ घंटा हो गया तुम्हें लेके दी थी आइसक्रीम भी पिघल के कह रही होगी कि मैं किसके मुंह में चली गई हूँ। ये हमारे आदिल भाई कहाँ घूम रहे हैं? किधर तुम किधर जा रहे हो? तुम किधर भाई? वॉक कर रहा था। बड़ी दूर बात करने आए हो यार। अच्छा, हम कोयले लेने जा रहे हैं। पहले आप ही की सलांटी भूल गए और फिर अब हम कोयले लेने जा रहे हैं। पहले उससे पहले हम सैर पे गए हुए थे। हमें बता देते, आप हमारे साथ आ जाते। इधर उधर क्या घूम रहे हो यार? वैसे थोड़ा चल। अच्छा, वैसे अकेले अकेले। अच्छा, ये एक जो है करीम वाले भाई जो है टायर पंचर है, मेरा ख्याल है आगे होके जा रहा है। बड़ा अजीब सा लग रहा है। पीछे टायर पंचर है। हाँ, टायर पंचर। कोयले नहीं मिले जनाब, मिलने भी नहीं है कोयले। हम कहाँ ढूंढते रहे और कोयले हमें मिल गए। कोयले, हाँ कोयले आपने रखे? किस तरह? 130 के जनाब 130 रुपये का ये छोटा सा जो है ना पैकेट, 130, आधा किलो लग रहे हैं। बड़ी महंगी कर दी है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे शहजाद? जनाब क्या हाल है जी? ठीक ठाक। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो अपने कदमों पे आप आ गए हैं। अल्लाह आपको इसी तरह बिल्कुल बहुत खुशी हुई जनाब। फिट फाट मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये मेरे कज़न हैं, बड़े मामू के बड़े बेटे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बिल्कुल तंदुरुस्त है। मैं फिर आपको बताऊँगा क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना चल के आए अपने कदमों पर, ये बहुत बड़ी बात है। और पहली बार हमारे घर ऐसे आए, क्योंकि काफ़ी अरसा तक ये जो हैं बेड रेस्ट पे थे, क्योंकि इनकी बिल्कुल टांग में जो इनको गोली लगी थी और ये आर्मी में होते हैं। तो आप लोग समझ जाएं कैसी फीलिंग होगी। तो शहजाद बहुत अच्छी बात लगी है, बहुत अच्छा लगा है यार। आमीन सुमा आमीन, आमीन सुमा आमीन। वो लकड़ी नहीं थी। बाहर जो है वो बारबेक्यू पार्टी हो रही है और कमरे के अंदर सारा धुआं भर गया। हालांकि समझ नहीं है कि इस कमरे में कैसे धुआं आ गया, और अभी जो है ये निकलने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि एग्जॉस्ट फैन भी चल रहा है, पर धुआं जो है अभी तक जा नहीं रहा। बारबेक्यू बन गया है, तो ट्राई करते हैं ज़रा। क्या हो रही है? जा रहे हो फिर हैं? ओहो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कोको कोला, कोको 2 दे दें। ये बच्चे चीज़ ले रहे हैं, लड़ने लग गए। और ले लो ना, क्या कर रहे हो? खा लो, एक चीज़ ले लो।
आज जो है मेहमानों का ही दिन है। मामू लोग गए हैं तो दूसरे कज़न लोग आ गए हैं बड़े कज़न। तो जो कोक थी और ड्यू थी, तो पेप्सी और ड्यू तो ख़त्म हो गई थी, अब कोक की 2 बोतलें और ली हैं क्योंकि मेहमानों के लिए ये ज़रूरी है। ओए कैसे हैं शहजादे? ईद मुबारक, ईद मुबारक। ओए इधर नीचे आ जाओ, चलो इधर। ये देखें जी अब उतरता कैसे है शैतान ओए माशाल्लाह। व्लॉग काफ़ी थोड़ा लेंथी हो गया। व्लॉग एंड करने से पहले आप लोगों को मैं वो स्टोरी सुना दूं। व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए माजरत, लेकिन आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो एंजॉय किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इसी तरह वीडियोस रोज़ रोज़ मैं बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।